उर्दू जबान में बात कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास दूसरा तरीका है ये गाड़ियाँ यहाँ से निकलवाने का। राइट साइड पे क्यों लेके जा रहे हो गाड़ी को? और उनको कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए थे। मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पे, बस अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन मुझे, बहुत परेशान हो गए। यहाँ से शुरू हुई एमरजेंसी की वो अफसोसनाक सूरत हाल जो आपने अभी मीडिया पर भी देखी है। बर्फ़बारी के वो मनाजर उन्होंने मुझे दिखाए और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे वो तस्वीर दिखाई कि देखें यहाँ आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ की तह बढ़ती रही और गाड़ियों का एग्जॉस्ट उसी बर्फ़ की तह में दबने लगा। एक महकमा मौसमियात का एहलकार कहता है कि बर्फानी तूफान की पेशगोई थी, दूसरा कहता है कि नहीं बर्फानी तूफान की तो कोई पेशगोई नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 8 जनवरी और दिन है हफ्ते का। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं, उन पर बात करूंगा, लेकिन कल रात से और आज दिन में आने वाली खबरों ने पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है। बिलाशुबा आज पाकिस्तान की सियाहत के लिए इंतहाई अफसोसनाक दिन था। मरी और गलियात में बर्फ़ का तूफ़ान सियाहों के लिए मौत का सामान कैसे बन गया, इंतज़ामिया कहाँ थी, बर वक्त इक़दाम क्यों ना हुए, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब कोई नहीं। 21 कीमती जानों को बचाया जा सकता था, लेकिन अफसोस कि ऐसा भी नहीं हो सका। 8 अफराद के हमरा ज़िंदगी की बाजी जिस शख्स ने आज हारी, इस्लामाबाद पुलिस का वो अफसर नवीद इकबाल, उसकी एक ऑडियो मंजर आम पर आई। अभी मैं सुन के यहाँ पर आ रहा हूँ। वो पूरी ऑडियो सुनी भी नहीं जा रही थी। आखिरी लम्हात में किस तरह मदद के लिए उसने अपील की, वो ऑडियो मैं आपको अभी कुछ ही देर में सुनवाऊँगा। मतलब कोई 72 घंटों से शायद, या इससे भी शायद ज़्यादा, 48 घंटे का या 72 घंटों का वक्त था जब जिस वक्त से वो फंसे हुए थे बर्फ़ में और वो अपील कर रहे थे और अपने साथियों से, अपने कोलीग से जो दूसरों की मदद करते हैं, उनसे मदद मांग रहे थे कि कोई क्रेन भेजो, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको सुनाऊँगा। और सियासत बहुत की जा रही है इस सारे मामले पर। मलबा डाला जा रहा है बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर, नाअहली और बुज़दार सरकार के नाअहली। सियासत होती रहेगी, इसके ऊपर आखिर में बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कुछ इंतज़ामी मामलात के हवाले से कि आफत ज़दा मरी में ये मौत का खेल शुरू कैसे हुआ और 21 अफराद की मौत की वजह आखिर थी क्या, सर्दी या गैस। शुरू में जब मैंने ARY न्यूज़ ज्वाइन किया तो रिपोर्टिंग के लिए मरी बहुत जाया करता था। मेरे सारे पुराने एज लाइव या बहुत सारे ऐसे यादें हैं जो मरी में बर्फ़बारी के दौरान मैंने रिकॉर्ड की, और हर दूसरे दिन जब भी बर्फ़बारी होती थी सर्दियों के मौसम में तो मुझे भी मरी रवाना कर दिया जाता था। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता था बर्फ़बारी देखकर, लेकिन सच्ची बात है उस वक्त भी मैं ये रियलाइज़ करता था कि ये सर्द मौसम सिर्फ 2 मिनट की इन्जॉयमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद फिर ये जहमत लगने लगता है। एक तो शदीद सर्दी, फिर ट्रैफिक जैम, होटल्स के महंगे किराए, पेट्रोल की किल्लत और बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें से सबसे बड़ा यह है कि इंतज़ामी तौर पर वो हालात या वो इंतज़ामात या वो इक़दामात नहीं होते जिनकी हम तवक्को करके जाते हैं। मरी में जाता तो पूरा पाकिस्तान ही है, लेकिन इसका मुवाजना फिर किया जाता है दुनिया के इंतहाई खूबसूरत मकामात से कि जनाब ये बहुत प्यारा इलाका है, लेकिन बदकिस्मती से सियाहों के लिए इंतज़ामात उन ममालिक के मुकाबले के नहीं होते जिनसे हम मुवाजना करते हैं। आज इसी सारी सूरत हाल पर एक हुकूमती तर्जुमान मैंने देखा, वो मीडिया के ऊपर मौक़िफ़ दे रहे थे कि अमेरिका में भी बर्फ़बारी होती है तो वहाँ की आवाम को ट्रेनिंग दी जाती है बर्फ़बारी से बचने के लिए, और लोग अगर घरों से निकलते हैं तो कंबल साथ लेकर चलते हैं। इसलिए हमें भी अपनी आवाम को ट्रेनिंग देना होगी। मैं उनका ये जब बयान सुन रहा था टीवी पर तो मैं सोच रहा था यार ये मौका इस तरह का नहीं है। इस वक्त तो ये बताना है कि अभी क्या इंतज़ामात हो रहे हैं, और आप अमेरिका से मुवाजना करके मिसालें दे रहे हैं कि हमारे लोगों में कोई अकल शऊर नहीं है, ये ऐसे ही चल पड़ते हैं, बाहर निकल पड़ते हैं। तो उसी वक्त मेरे कुछ दोस्त अमेरिका से भी यही सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने मुझे वॉइस नोट भी भेजा, मैसेजेस भी भेजे, और उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि हम किसी और अमेरिका में रहते हैं जहाँ पर ना कोई ट्रेनिंग दी जाती है, ना हम घरों से कंबल लेके निकलते हैं। कभी कभी मैं सोच रहा था, आज जब ये बात कर रहा था, मैं इसी अमेरिका में रहता हूँ या किसी और में रहता हूँ, मैं क्या मिस कर रहा हूँ यार। बल्कि उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी, कुछ दिन पहले भेजी थी, जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। बर्फ़बारी के वो मनाजर उन्होंने मुझे दिखाए और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे वो तस्वीर दिखाई कि देखें यहाँ पर नमक के ट्रक पहुँच गए हैं। जैसी बर्फ़बारी हुई है नमक के ट्रक पहुँच गए हैं ताकि सिचुएशन सारी क्लियर रहे। तो मैं मानता हूँ कि उस तरह के इंतज़ाम तो वहाँ मरी में नहीं हो सकते, अमेरिका का मुकाबला हम उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन आखिर कितनी बड़ी कुछ जदीद टेक्नोलॉजी है बर्फ़बारी से निपटने के लिए जो पाकिस्तान नहीं आ सकती है बिल्कुल। खैर, इस मामले में जो अहम बात है वो ये कि ये अमवात
क्यों हुई और इतनी बड़ी तादाद में हज़ारों गाड़ियां, लाखों लोग ये कैसे मरी और गिलियाद में दाखिल हो गए। कल रात गए फेसबुक और ट्विटर पर कुछ लोगों की वीडियोस अपलोड होना और वायरल होना शुरू हुई। मैंने भी वो वीडियो देखी जिसमें लोग अपील करते नज़र आए कि कई घंटों से वो बर्फ़ में फंसे हुए हैं, निकालने के लिए हमारी मदद की जाए, और वो लोगों से भी इल्तिजा कर रहे थे कि उनका ये मैसेज मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाया जाए। कुछ देर बाद मैंने देखा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का एक ट्विटर अकाउंट जो है DC इस्लामाबाद के नाम से, उससे एक ट्वीट सामने आया जो कि ऑफिशियल है। उसमें उन्होंने बताया कि हंगामी हालात के पेश नज़र मरी का दाखिला, मरी में जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनका दाखिला हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया जा रहा है। यहाँ से शुरू हुई एमरजेंसी की वो अफसोसनाक सूरत हाल जो आपने अभी मीडिया पर भी देखी है। सवाल ये उठाया जाने लगा कि इंतज़ामिया ने इतनी गाड़ियों को मरी दाखिल होने ही क्यों दिया जब पता था कि संभाल ही नहीं सकते या इंतजामात नहीं कर सकते। पहले आप एक वीडियो देखिए जिसमें इंतज़ामिया के लोग सियाहों से बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि गाड़ियाँ यहाँ से निकाल लें, रॉन्ग साइड पर क्यों लेकर जा रहे हैं। उर्दू ज़ुबान में बात कर रहा हूँ, समझ क्यों नहीं रहे। उस वक्त लोग शायद समझने के लिए तैयार नहीं थे और लोग रॉन्ग साइड से भी जा रहे थे और गाड़ियों की एंट्री भी नहीं रोक रहे थे। ये वीडियो देखें। फिर इस्लामाबाद के ASI नवीद इकबाल की जो अपनी फैमिली के हमरा 8 अफराद के साथ गए थे वो भी जाँ बाक हो गए। उनकी एक ऑडियो आई है मंजर यहाँ पर, वो भी आपको सुनवाऊंगा कि किस तरह वो आखिरी लम्हात में अपने ही साथियों से मदद के लिए अपील कर रहे थे। लेकिन पहले सुने इंतज़ामिया की गुफ्तगू। आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही मेरे ख्याल में। उर्दू ज़ुबान में मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास दूसरा तरीका है ये गाड़ियाँ यहाँ से निकलवाने का। रॉन्ग साइड पे क्यों लेके जा रहे हो गाड़ी को? आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रही मेरी बात। अगली गाड़ियाँ निकालो ये आगे से। इंतज़ामिया की गुफ्तगू और वार्निंग आपने सुनी, इसे इग्नोर करने का नतीजा आम आवाम को किस सूरत में भुगतना पड़ा। एक लम्हे के लिए ये ऑडियो नोट सुने उस इस्लामाबाद के अफसर का जो कोई 48-72 घंटों से इसी बर्फ़ में फंसा हुआ था और आखिरी लम्हात में मौत से चंद घंटे पहले वो मदद के लिए मुसलसल अपने ही साथियों से अपीलें कर रहा था। और इसके बाद आपको दिखाऊंगा या बताऊंगा कि ये मौत हुई क्यों, वजह क्या थी, बर्फ़ या कोई और वजह। भाईजान साढ़े को तो लगी पई ने, साढ़े को तो ना नहीं रुकदी पई, मरी शायद रुक गई होवे। बस अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन मुझे बहुत परेशान हो गए। गुड। थोड़ी देर बाद फिर यार करी ने मेहरबानी करी है तो उस आखी में क्रेन भेजी ने कि कोई नहीं, और उसको कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने। मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पे सी। चलो आज अहमद पता लगता ना तेरा भी भाई तू कितने पानी है। मजा तो है ना सुबह तक असी निकल जाइए, या कम से कम और नहीं तो क्रेन शुरू कर दे ना, फिर को बंदे नू आड़ लग जाती भाई यार। चलो खैर है कोई नहीं, हो जासी इंशाल्लाह। ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा, अपने 8 फैमिली मेम्बरान के हमरा इसकी भी इसी बदकिस्मत साने में मौत हुई है। साथ में फैमिली के कुछ और लोग भी जाँ भाग हुए हैं। बर्फ़ में फंसे इन जैसे बहुत सारे लोगों की मुसलसल अपीलों पर रात गए इंतज़ामिया की जानिब से हरकत शुरू तो हुई, लेकिन शदीद बर्फ़बारी के बायस इस हद तक इंतज़ामात ना हो सके जिससे इन कीमती ज़िंदगियों को बचाया जा सकता। लोग गाड़ी में बैठे बैठे ही अपने प्यारों को मदद के लिए पैगामात भेजते रहे, लेकिन सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए उस वक्त गाड़ियों का शीशा भी ऊपर था और हीटर भी चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ की तह बढ़ती रही और गाड़ियों का एग्जॉस्ट उसी बर्फ़ की तह में दबने लगा। मतलूबा ऑक्सीजन की मिकदार जो किसी भी आम इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए होती है वो उस गाड़ी से कम होने लगी। सियाहों की हलाकत की वजह सर्दी नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो कि बदबू के बगैर गैस है। दरअसल गाड़ी का इंजन जब ऑन था और इसका एग्जॉस्ट भी बर्फ़ में धंस चुका था तो ये गैस बाहर जाने की बजाय गाड़ी के अंदर ही जमा होती रही, और क्योंकि ये बू के बगैर गैस है लिहाजा इसका पता नहीं चलता कि ये आपके आसपास ही जमा हो रही है, और पहले इंसान चंद मिनटों में बेहोश और फिर मौत के आगोश में चला जाता है। और बज़ाहिर ऐसा ही कुछ हुआ उन 21 से ज़ायद लोगों के साथ जिनकी जानें तड़पते सिसकते ख़त्म हो गई। और सुबह मुकामी अफराद को जब पता चला तो उन्होंने इंतज़ामिया को आगाह किया। सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक हो चुकी थी कि मीडिया पर मैराथन ट्रांसमिशन शुरू हो गई। सूबाई और वफाकी हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान थे वो भी जागने लगे। सिविल मिलिट्री ऑपरेशन तेज़ हुआ और लोगों को निकाला जाने लगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ख़ुद भी मैदान में आए अपनी इंतज़ामिया के साथ, और उनके विजुअल्स भी हमने देखे कि जब ट्रैफिक पुलिस के एहलकार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मरी में ना जाएं, अब मरी का रास्ता मुनासिब नहीं है आप लोगों के ट्रैवल करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग अपने अपने मोटरसाइकिल या गाड़ियां छोड़कर पैदल जाने की जिद कर रहे थे कि नहीं हमने जाना ही जाना है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद तो खुदा के लिए जब इंतज़ामिया कोई गाइडलाइन जारी कर दे या हुकूमती सतह पर कोई अपील कर दी जाए
तो उसको टाइम पर सुन लिया करें ताकि बाद में अफसोस ना करना पड़े। मरी और नथिया गली में जो होटल मालिकान हैं उनकी तरफ से भी एक अच्छा जेस्चर देखने में आया जब इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने सियाहों के लिए सहूलियात का ऐलान किया और इस बर्फ़बारी के दौरान सियाहों से मज़ीद क़याम का कोई मुआवजा ना लेने का ऐलान किया। होटल मालिकान की जानिब से एक बयान जारी किया गया कि वो सियाहों को बिला मुआवजा कमरे और खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। सूबाई हुकूमत ने भी सरकारी रेस्ट हाउसेज़ और जितनी उनकी इमारतें हैं मरी के अतराफ़ में या गलियात के अतराफ़ में उनको सियाहों के लिए खोलने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मामले का नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म दिया है और साथ ही उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया कि ये नहीं होना चाहिए था इस तरह का वाक़या, लेकिन बदकिस्मती से ये सानहा जो पेश आया है इसकी वो पूरी इंक्वायरी कराएंगे। और इसी के साथ ही सियासतदानों की आपस में बयानबाजी का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत मौजूदा हुकूमत के ऊपर या उनकी जो इंतज़ामी मशीनरी है उसके ऊपर मलबा डाला जा रहा है कि इंतज़ामी नाअहली के बायस हुआ। मैं इसमें किसी हद तक वाकई इंतज़ामिया का कसूर समझता हूँ कि अगर वैसे 2-3 चीज़ें हैं सोचने वाली कि इंतज़ामी सतह पर एक बैरियर क्यों नहीं लगाया गया जब आपका काउंटडाउन उस हद से तजावुज़ कर रहा था, जब आपको पता चल गया कि इससे ज़्यादा लोग अगर मरी में एंटर हुए तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, तो उसी वक्त इसको बंद कर देना चाहिए था दाखिले के लिए। खैर उसमें भी देर हुई। महकमा मौसमियात जो इतने करोड़ों रुपए लेता है तनख्वाहों की मद में और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने नस्ब किया है, उनकी तरफ से कोई वार्निंग नहीं आई। NDMA की तरफ से, मैं NDMA को भी कवर करता हूँ या रिपोर्ट करता हूँ, उनकी तरफ से भी इस तरह की कोई एडवाइजरी या कोई थ्रेट जारी नहीं किया गया कि कोई बर्फ़ का तूफ़ान या कोई शदीद बर्फ़बारी का इम्कान है। ये एक नॉर्मल बर्फ़बारी के तौर पर सारा सिलसिला शुरू हुआ जिसको लोग ऑब्ज़र्व करने देखने के लिए जैसे कि हर साल जाते हैं उसी तरह गए, लेकिन इतनी शदीद बर्फ़बारी हो जाएगी और इस तरह लोग ट्रैफिक जैम में स्टक हो जाएंगे, फंस जाएंगे, इस बारे में नहीं सोचा था। लेकिन इस बारे में इंतज़ामिया को पता होता है कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई हैं, हम इससे ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते। बाद में जो हुकूमत ने अपीलें की लोगों से कि खुदा के लिए आगे ना जाएं, बड़े हालात ख़राब हैं, तो पहले बैरियर क्यों नहीं लगाया गया, ये भी एक सवाल है और महकमा मौसमियात से भी पूछा जाना चाहिए। एक महकमा मौसमियात का एहलकार कहता है कि बर्फ़ानी तूफ़ान की पेशगोई थी, दूसरा कहता है कि नहीं बर्फ़ानी तूफ़ान की तो कोई पेशगोई नहीं थी। तो आपस में महकमा मौसमियात के बयानात भी मिल नहीं रहे, तो आवाम को बेचारी को क्या पता। आप ज़्यादा टूल टैक्स लेने के लिए, ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आपने किसी टूल को बंद नहीं किया कि जनाब लोग जाते जाएं धड़ाधड़। और वैसे भी ये होता है कि हमने टूरिज़्म को प्रमोट करना है, बाद में फिर नंबर भी बताने हैं कि जनाब इतने अरसे में इतनी गाड़ियां गई तो पाकिस्तान में टूरिज़्म का फ़रोग हो गया। लेकिन इस टूरिज़्म के फ़रोग के साथ साथ आपको बराबर के या उस लेवल के इंतज़ामात भी करने हैं जो कि रियासत की, स्टेट की ज़िम्मेदारी है। उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस सारे मामले का जिस तरह से उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया है वो साथ ये भी पूछें सूबाई हुकूमतों से, गलियात में भी और पंजाब में भी, मरी में भी, कि वहाँ पर शहरियों के लिए क्या सहूलियात थी। जब पता है कि इतनी ट्रैफिक आ जाएगी तो उसको संभालने के क्या इंतज़ाम थे, बर्फ़ हटाने के क्या इंतज़ाम है। वही एक आध क्रेन घूमती फिरती रहती है, बर्फ़ हटा दी या रास्ते बंद कर देना, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। आपको प्रॉपर मशीनरी के साथ, प्रॉपर इक्विप्ड और प्रॉपर अमले के साथ आगे जाना होगा इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए, तभी तो बढ़ेगी पाकिस्तान की टूरिज़्म। मैं तो पहले अरसे से ये कहता आया हूँ कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पर सहूलियात का जो फुकदान है पाकिस्तान भर में, वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का दूसरे मुल्कों में है। खैर ये अफसोसनाक वाक़या है, आज इसी के ऊपर ही बात करनी थी, मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँ। दिल नहीं था आज किसी और मामले पर बात करने का, ऑल्दो के कुछ अच्छी खबरें थी उसके ऊपर बात करेंगे, कल करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी सियासतदानों की तो आपस में खींचातानी इसी तरह जारी रहेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपने भी मरी, गलियात, नथिया गली या इस तरह के इलाकों में घूमने फिरने का प्लान बना रखा है तो खुदा के लिए अभी उसे पोस्टपोन करें और अपने बच्चों को समझाएं या बताएं कि अभी नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।